हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक डेट फ्री स्टॉक की, जिसको देखते ही खरीद लेते, लेकिन ये मौके बार बार आते हैं। इस स्टॉक में नहीं तो दूसरे स्टॉक में। अगर आप प्रोसेस को समझोगे, गोल को समझोगे और रिस्क को समझोगे, क्योंकि यही प्रोसेस के पार्ट है। तो जी चलिए डिटेल में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, टेक्सटाइल, चाय, लेकिन अब कोई और सेक्टर यहाँ पे रैली करने लग गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और मेंबरशिप में अगर आप देखो तो भाई ऐसा कोई जादू की छड़ी एंड ऑल नहीं है। बेसिक्स के ऊपर काम किया गया है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की सिचुएशंस आपके सामने शेयर की गई हैं। तो आपको यही कहेंगे कि जरा देखिए, तसल्ली से सीखिए और समझिए। एक एक बिल्कुल आप इतनी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। अगर आप इनको देखोगे, रेगुलर वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपको पता ही है भाई कैसी चीज है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, अब तो खरीद लिया, ये भाग भी गया, अब क्या करें? भैया सिंपल सी बात है, अब क्या करोगे? अपने गोल के बेसिस पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। ये कमेंट हमारे पास आते रहते हैं, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। या तो ट्रेल करोगे या फिर प्रॉफिट बुक करोगे। अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है, टारगेट हर किसी का टारगेट अलग अलग हो सकता है। कोई मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहा है, कोई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहा है। गोल के बेसिस पे आपके टारगेट्स है। तो ये समझिए ये चीजें, क्योंकि ये अगर आप इनको रिकमेंडेशन या टिप्स की तरह लोगे तो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए ये प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है, और कोई लाखों हजारों रुपए की कोई फीस नहीं है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए तैयार है। डिस्क्रिप्शन में ऑफर भी दिया हुआ है, कैसे इसको फ्री में आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आज बात करने वाले हैं एक जबरदस्त स्टॉक की, जिसका नाम है IFB एग्रो। क्या नाम है? IFB एग्रो इंडस्ट्रीज। भैया ये स्टॉक आज आपको लग रहा होगा भाई 850 पहुंच गया, इतनी जबरदस्त लेवल पे पहुंच गया, लेकिन ये उधार मुक्त कंपनी, ये अंडर वैल्यूड कंपनी, ये प्रॉफिटेबिलिटी देखिए और ये रिवेन्यू देखिए, ये सारी चीजें देख के मैंने आपको कहा था कि ये देखते ही खरीद लोगे आप इस स्टॉक को। और जरा तसल्ली से देखिए, देखते ही खरीद लोगे इस डेट फ्री स्टॉक को, इस छुपे हुए शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, 2 महीने पहले की है, जहां पे हम इसके मंथली चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। जरा देखिए मंथली चार्ट, यहाँ पे ये 600 का प्राइस तब था। हमारा टारगेट जो था ये ऑल टाइम हाई के नियर इसका था। क्या ये अचीव हो गया है? अब आप कहोगे यार अब क्या करें। देखिए जरा तसल्ली से देखिए, समझिए, क्योंकि जब प्रोसेस को आप फॉलो करते हो ना, तो फिर आपका रिस्क मैनेज रहता है। आपके रिस्क के बेसिस पे ही आपकी पोजीशन का साइज रहता है, तो फिर आपको डर नहीं लगता। ये जो अभी 3 दिन से आप मार्केट में फॉल देख रहे हो ना, लेकिन अगर आप आपके जो मैं कहूंगा जो गोल है वो मंथली और वीकली वाले हैं, और आपने अभी स्टार्ट ही किए हैं कुछ दिन पहले, तो उनमें कोई ज्यादा फर्क हुआ नहीं होगा। हल्का फुल्का डाउन गया होगा, जो कि एक मंथली और वीकली में एक्सपेक्टेड है कि डेली में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। तो ये सिचुएशन समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक्सिस किड्स की भी कल बात करी थी, और ये IFB एग्रो हम आपके लिए क्यों लेके आए थे उस टाइम पे, आप उस वीडियो को तसल्ली से देख सकते हो। और क्योंकि प्रोसेस के बारे में हम बार बार बात करते हैं, और प्रोसेस के दौरान अगर चीजें, देखिए स्टॉक मार्केट है, डायनेमिक है, ये आपको पता है, और प्रोसेस के दौरान अगर चीजें आपके अगेंस्ट हो जाती है, समझ रहे हो, प्लान जो भी आपने सोचा है उसके अगेंस्ट हो जाती है चीजें, तो आप क्या करोगे भाई? वो जो आपने रिस्क सोचा है ना, वहां पर वो बिल्कुल मस्ट एग्जीक्यूट है कि आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, वहां से निकलना ही निकलना है, क्योंकि आपका जो प्लान था वो फेल हो चुका है। हाँ, अगर दोबारा ऐसी कंडीशन बने कि आपका प्लान वापस वहां पे रिवाइव हो रहा है, तो फिर आप दोबारा आ सकते हो, समझ लो इस पार्ट को। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे है। तो हम आपको सीधे लेके जा रहे हैं IFB एग्रो की तरफ, और IFB एग्रो को जरा तसल्ली से देखिए आप। मैं फिर से आपके सामने मंथली के चार्ट को यहाँ पे लाइन चार्ट से कैंडल पे ड्रॉ कर देता हूं। और मैंने लाइन चार्ट इसीलिए लगाया था क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने लाइन चार्ट के ऊपर काफी डिस्कशन यहाँ पे करी थी। अब आप देखोगे यार IFB एग्रो, अब आप खुद सोचिए यार क्यों ये अक्टूबर के टाइम फ्रेम पे लेके आए थे। आप देखिए उसके बाद एक रैली भी इसने दी थी बढ़िया वाली अक्टूबर में ही, फिर एक करेक्शन फिर से आ गया, फिर से ये रैली देखने को मिल गई। ओवरऑल जो पाथ है ना, वो पाथ ये है कि अगर आपकी ये रैली जा रही है तो इन बिटवीन छोटे टाइम फ्रेम पर आपको करेक्शंस मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी। इसी को कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब ये देखिए, ये पार्ट देखोगे आप, धीरे धीरे करके करेक्शन आई, रिजॉल्व,
और ये पिछला हाई यहाँ पे पार हो गया। उसके बाद फिर से करेक्शन दी, फिर एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ फिर एक रैली दी, और जैसे ये एरिया आया तो आपके सामने हम इस एरिया के दौरान 600 के प्राइस के लेवल पे वीडियो आपके सामने आ गया था। आया था कि नहीं आया था? लेकिन इसने ऑलरेडी एक रैली दी, फिर एक करेक्शन दी, फिर एक रैली दी। मजा आया कि नहीं आया? ये सब कुछ हो रहा था। अब ध्यान से देखना आपको, ये सब कुछ कहां पे हो रहा था, ये जरा देखिए। आरएसआई मंथली पे सुपर मोमेंटम एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो ऐसी चीजें कहाँ छोड़ी जाती हैं? ऐसी चीजें तो, और देखिए जब प्राइस गिरा है तो लो वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो इसका मतलब प्राइस गिरा नहीं, गिराया गया है। ये समझिए, स्मार्ट मनी की हम बार बार बात करते हैं, लेकिन इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे और शेयर की जाएगी। देखिए अब ये वीकली चार्ट पे हम आ गए, करेक्शन रिजॉल्व रैली, करेक्शन रिजॉल्व रैली। अक्टूबर का टाइम फ्रेम हमारे पास यही वाला था। देखिए उससे पहले 600 का लेवल था, बढ़िया रैली थी, करेक्शन, फिर से रिजॉल्व। अब आप सोचिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस। क्या है? पेशेंस। अगर आप अपने गोल को समझोगे तो पेशेंस उसी के लेवल पे चाहिए होता है। मतलब कि मंथली और वीकली का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अगर आप यहां से लेके यहां तक के इस पूरे टाइम फ्रेम को देखोगे तो 4 हफ्ते और 3 हफ्ते, 2 से ढाई महीने का अंतराल। देखिए अक्टूबर के बाद एक रैली देने के बाद जो करेक्शन आया, 2 से ढाई महीने की करेक्शन चली, और पूरी की पूरी अगर आपने इतना पेशेंस आपके अंदर था और आपका, उसके बाद देखिए जो रैली आई है, ये देखिए ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर पूरा पूरा ये काम कर लिया। और ये वॉल्यूम देखिए खत्म, गायब। कहा? यही तो है लो वॉल्यूम की करेक्शन, उसके बाद आपका हो गया यार वाह। ये देखिए लो वॉल्यूम की करेक्शन, उसके बाद आपका हो गया यार वाह, क्या? हाई वॉल्यूम की रैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बेसिक्स को समझना इंपॉर्टेंट है। आपको टिप्स या रिकमेंडेशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप बेसिक्स को समझ जाओगे। रिस्क को मैनेज करते रहना है। हाँ, इन बिटवीन कोई इस तरीके से चीजें आएगी तो आपको बड़े लॉस से बचाएगा। क्या? रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आईएफबी एग्रो को हमने देखा, समझने की कोशिश करी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, वीकली को हमने देखा। अब मैं इस रीसेंट करेक्शन को डेली पे आपको लेके जाऊंगा। देखिए मैंने आपको बार बार कहा है भी, कभी भी करेक्शंस को समझना है तो अगर आप मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेली का मोमेंटम में आना। चलिए आरएसआई नहीं गया तो एमएसीडी सेंट्रल लाइन से जब तक ऊपर नहीं आया है इन तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब तक जो है बचिए। अगर वापस आ चुके हैं सेंट्रल लाइन से ऊपर तो फिर जो है आपकी अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाती है। देखिए ये वाला वो पार्ट है, सेंट्रल लाइन से ऊपर आ गया, ये एमएसीडी हमें मोमेंटम बताता है। उसके बाद फिर अगली अपॉर्चुनिटी देखिए। अब आप कहोगे इसको यार ये तो ब्रेकआउट हुआ, फिर काइंड ऑफ पुल बैक आया। अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना, फिर से आप कहोगे यार ये नीचे नहीं आया गया है, ये लाया गया है, जबरदस्ती का गिराया गया है। फिर देखिए फिर से इन 3 कैंडल्स को देखोगे, फिर कहोगे यार ये, अभी देखिए 3 दिन में मार्केट बिल्कुल डाउन थी। आज की बात करो, कल की बात करो, परसों की बात करो, निफ्टी के क्या हालात है, कहां से कहां गया निफ्टी, देखो आप। लेकिन ये करेक्शन देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, आपको गया वाह, मजा आ गया। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो समझना क्या है, आपको हमेशा मोमेंटम चाहिए, बिना मोमेंटम के नहीं जाना है। मोमेंटम नहीं है तो छोड़ो, रहने दो, जब मोमेंटम आएगा तब जाएंगे। मोमेंटम कैसे पता लगेगा? वही हमारे आरएसआई, वही हमारा एमएसीडी, ये मोमेंटम हमें बता रहे हैं। करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, मंथली में हमको पता है कि कैसी सिचुएशन बन रही है, वीकली में हमको पता है कि कैसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन अभी के हिसाब से डेली नीचे गया हुआ है। तो मैं बार बार, जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि स्टॉक में, इस स्टॉक में, तो आपने देखा होगा रिप्लाई में, भाई मोमेंटम में आने दो। अगर मंथली, वीकली, डेली की बात कर रहे हो तो डेली को जरा मोमेंटम में आने दो। मोमेंटम में आएगा तो उसके बाद ही भागेगा, बिना मोमेंटम में आए भागना, फिर वो सस्टेन होना, मैं समझ रहे हो, वो पहली जो रैली आएगी उसको मोमेंटम में लेके जाएगी, फिर जो करेक्शन आएगी आपको मौका देगी। तो ये समझिए इसको ओवरऑल। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, ये तो भाग गया, लेकिन अभी जो जाग रहा है उसको देखिए। अभी देखिए ये तो भाग गया, अभी जो जाग रहा है इसके सेक्टर में देखिए। जब सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आता है ना, चाय की बात करी थी, टेक्सटाइल की बात करी थी, चाय को देखे, टेक्सटाइल को देखे, कैसे कैसे पिछले 1 महीने के अंदर इन्होंने जबरदस्त रैली दी है, दी कि नहीं दी है। चाय पर चर्चा की हम बार बार बात करते हैं, यूपी में इलेक्शंस और हैं देखिए। लेकिन अब बात करते हैं भाई सोम डिस्टिलरी, अगर आईएफबी एग्रो को देखोगे तो कहां से इसका रेवेन्यू आ रहा है, समझ रहे हो? मैं अल्कोहलिक सेगमेंट देखिए, और ये क्या है, सोम डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज, अगेन सेम चीज, इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर बियर, ये देखिए। और ये स्टॉक क्यों रडार में आया है, क्या नाम है इसका, SDBL। देखिए जरा क्यों रडार में आया, और समझ गए होंगे आप। देखिए बहुत छोटे में नहीं आएंगे, मंथली को करेंगे फोकस, छोटा स्टॉक है तो मंथली को फोकस करेंगे। सिचुएशन अभी स्टार्ट हो रही है,
क्या है, SDBL, सोम डिस्टिलरी एंड ब्रिवरी। पिछली बार हम यहाँ पे 33 रुपए के लेवल से लाए थे तो बढ़िया रैली दी थी। अब ये देखिए करेक्शन। अब देखिए, अब हमने क्या कहा, करेक्शन आया तो कहीं ना कहीं हम गए होंगे डाउन। क्या डाउन से आ पाए हैं? ये देखिए बिल्कुल अभी आ पाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और आज की सिचुएशन देखिए, कंसोलिडेशन काइंड ऑफ चल रहा है अभी, मतलब मैं कहूंगा इसको एक टाइट कंसोलिडेशन अभी चल रहा है इस रेंज में डेली के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैसी पार होगा यानी कि 50 का ये मैं कहूंगा लेवल जो है वो बहुत बढ़िया लेवल जो यहाँ पे क्रॉस होती है, आपको धमाका देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो ये SDBL की हमने बात करी, साथ में IFB एग्रो की बात करी। अब आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है, और जाइए और एक्सप्लोर कीजिए इस सेगमेंट के, इनके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए कहां पे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। और फिलहाल हम करते हैं वाइंड अप इस वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ के साथ लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।